ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮੈਗਨੀਫੀਸੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਈਟੀਟੀ ਪੇਪਰ 2 ਫਸਟ ਵਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਟ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ, ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੇਟੇਜ ਦੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ उसके बारे गल करांगी। दैन उस तो बाद कुछ कॉमन मिसटेक्स जो हर एक कैंडीडेट जो प्रैपरेशन करते वेले करता है। ठीक है जी, जिस दे नाल उन्हां दे मार्क्स जिहड़े ने वो घट हो जाते हैं एग्जाम दे विचों। सो ये जिहड़ियां 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स ने इन्हां नूं आपां डिस्कस करन जा रहे हैं अज दी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लैट्स स्टार्ट। सब तो पहला आपां गल कर लैंदे हां, थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन मैं तुहानूं इस एग्जाम बारे दे देनी आ। सो ईटीटी पेपर जो 2 हैगा है, सो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट तो है नहीं। ठीक है जी, सो इस एक नॉर्मलाइजेशन टेस्ट है, यानी कि जो तुसी पेपर दोगे उस तो बाद एक मैरिट लिस्ट तैयार होंगे, उसके बेस पर ही जी हैगी तुहानूं जॉब मिलती है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस एग्जाम के तुसी ज़्यादा तो ज़्यादा मार्क्स जोड़े ने वो लैने हैगे ने। ठीक है जी, पी-टेट दे वांगू नहीं हैगा भी 90 नंबर ले ले चलो जी पास हो गए तो सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है जी, इस तरह नहीं होने वाला। सो अगर तुसी वाकई जॉब लेना चाहते हो तो थानू ज़्यादा मार्क्स ये लैने पैणगे। तो इसलिए आपां जिहड़ा हैगा 80+ का टारगेट मन के चलांगे। तुसी 80+ का टारगेट लैके चलना है, बिकॉज ये 100 मार्क्स का एग्जाम है। ठीक है जी, तुसी कट ऑफ भी देखते हो, सो 70+ ही आती है कट ऑफ। ठीक है जी, सॉरी 74 तो नीचे जड़ी हैगी है जाती है। सो तुसी टारगेट 80+ का। नेक्स्ट आप गल कर लेंगे एग्जाम पैटर्न की सब्जैक्ट से। सो ये जोड़ा है ये टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम है और इस 100 ही क्वेश्चन होंगे ने, यानी कि 1 मार्क लिए 1 क्वेश्चन। ठीक है जी, एंड सब्जैक्ट्स ये 6 होंगे ने, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, SST, मैथ और साइंस। ठीक है, जिस साइंस ऐड करना रह गया। सो साइंस इस जरूर ऐड कर लियो। पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, SST, मैथ और साइंस। पंजाबी, इंग्लिश और हिंदी ते SST ये जोड़े सब्जैक्ट्स ने, 4 सब्जैक्ट्स ये होंगे ने 15 मार्क्स के। ठीक है जी, 15 नंबर की पंजाबी, 15 नंबर की इंग्लिश, 15 नंबर की हिंदी तो 15 नंबर की ही SST। बट जो मैथ और साइंस है 20 नंबर का मैथ तो 20 नंबर की ही साइंस आएगी थोड़ी। ठीक है जी, ये सी कुछ एग्जाम के बारे भी। एग्जाम का पैटर्न है 6 सब्जैक्ट्स ने टोटल। ठीक है जी, दैन आप बुक्स की गल कर लें। बुक्स की जो मैं गल करती हाँ, सो जो तुम इसका सिलेबस देखोगे ना, पहले तुम इसका सिलेबस देख लेना है ईटीटी पेपर 2 का, फिर थोड़ा समझ आ जाएगी भी मैं किस अकॉर्डिंग जोड़ा है थोड़ा बुक्स दस रही हैं। सो मैं पहले लैंग्वेजेस की गल कर लैनी हाँ, पंजाबी, हिंदी तो इंग्लिश 3 लैंग्वेजेस आनी अपने को 15-15 नंबर दियाँ। राइट, सो उसके लिए थोड़ा कोई भी ग्रामर बुक जी हैगी लै लैनी आ। एंड कोई भी ग्रामर बुक जी तुसी हैगी है बाय कर सकते हो, बिकॉज इन्होंने ना ग्रामर आती है। ठीक है जी, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश के। सो तुसी पंजाब बोर्ड तो NCERT दियाँ, ठीक है जी, जी पंजाब बोर्ड वालों बुक्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं बच्चों को, 10th की बुक लै सकते हो। ठीक है जी, पहले मैं पंजाबी का दस देनी थोड़ा। पंजाबी के लिए थोड़ा 10th, 11th, 12th की बुक चाहिए। 10th बुक के जो 10th की पंजाब बोर्ड की बुक जो थोड़ी जो हैगी ग्रामर कवर हो जाएगी। +1 तो +2 की बुक के जो पंजाबी सभ्याचार तो पंजाबी साहित्य वाले टॉपिक्स ने वो थोड़े जोड़े है कंप्लीट हो जाएंगे। दैन उस तो बाद गल कर लेते आप हिंदी की। हिंदी लिए तुसी कोई भी ग्रामर बुक लै सकते हो। एंड दैन उस तो बाद इंग्लिश के लिए भी सेम है। ठीक है जी, 10th, +1, +2 की जो हैगियां ने ग्रामर बुक्स ने वो अच्छिया रहनिया, बेस्ट ने। ठीक है जी, बेस्ट क्वालिटी दियाँ वो तुसी लै सकते हो, या फिर मार्केट वाली कोई भी ग्रामर बुक जो हैगी वो तुसी इन्हां दे लई लै सकते हो। ठीक है जी, नैक्सट आप गल कर लेंगे हुण आप साइंस, SST के मैथ्स जो इंपॉर्टेंट सब्जैक्ट्स ने इन्हां दी गल कर लेंगे। सब तो पहले आप गल कर लेंगे साइंस की। साइंस सब्जैक्ट लिए तुसी 9th ते 10th की NCERT की या फिर CBSE की। ठीक है जी, ये बुक लै सकते हो, तो उसके अपने टॉपिक्स जोड़े ने कवर कर सकते हो। सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग यही कि तुहाडे कंसैप्ट जोड़े ने क्लीयर होने चाहिए ने। ओके,
सो कॉन्सैप्ट तुसी कितों भी कर सकते हो क्लीयर। दैन उस तो बाद SST दे लिए तुसी 10th +1 ਤੇ +2 ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋਗਰਾਫੀ, ਹਿਸਟਰੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਂਡ ਸਿਵਿਕਸ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ 10th ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ +1 +2 ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਿਕਸ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਵਰ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਥ ਦੀ ਤੁਸੀਂ NCERT ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੂਬਹੂ ਐਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ITT ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਲਈ, ठीक है जी। एक बार कंपैरिजन करके देखो तो मैंने कमेंट च दस के बजाय आई एम राइट और रॉन्ग, ठीक है जी। दैन उस तो बाद कुछ एक्स्ट्रा बुक्स दस दी, ये जी मैं उपर थोड़ा बुक्स दसिया ने, ये थोड़े कॉन्सैप्ट क्लीयर करनी है, ठीक है जी। थोड़े कॉन्सैप्ट्स में क्लीयर कर लैनिया। दैन उस तो बाद कॉन्सैप्ट क्लीयर करने तो बाद तुसीं जाना एक्स्ट्रा बुक्स से, लाइक जिवें एक स्वर्ण की बुक आती है, पंजाब ETT स्वर्ण की बुक आती है जी प्रैपरेशन के लिए, ठीक है जी। उससे सारे ही जोड़े है सबजैक्ट्स होंगे ने उस थोड़ा MCQs मिल जाएंगे, ठीक है जी। सो तुसीं अपने कॉन्सैप्ट्स क्लीयर करने तो बाद की सॉल्व करने ने MCQs सॉल्व करने ने, ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जी है वो बैटर हो। तुसीं जो पढ़िया है जो है इंप्लीकेशन कर सको। सो RS अग्रवाल की बुक तुसीं मैथ की भी प्रैफर कर सकते हो। दैन उस तो बाद तुसीं यूट्यूब की हैल्प ले सकते हो। यूट्यूब पर तुहानूं सर्च मारो MCQs, ठीक है जी। MCQs किसी भी सबजैक्ट से और अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। अपने चैनल पर भी आप MCQs थोड़ा मैं प्रोवाइड करवावांगी, उत्थों भी तुसीं ਜਿਹੜਾ है देख सकते हो। साइंस की क्लासेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ डेली चल रही ने, सो वो भी तुसीं देख सकते हो। साइंस ETT कैडर नाम तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उत्थों देख सकते हो, ठीक है जी। हुण गल आती है भी सानूं एग्जाम पैटर्न भी पता चल गया, ठीक है जी। वेटेज भी पता चल गई, सब्जैक्ट्स भी हुण एंड बुक्स भी पता चल गई। तो तैयारी किवें स्टार्ट करिए, हाउ टू स्टार्ट, ओके। सो सब तो पहला तुसीं की करना, सिलेबस लैना है। सिलेबस अपना सारा नोट डाउन कर लेना है किसी भी बेस पर, ठीक है जी। और अपने रूम के चिपका देना, रूम से चिपका दोगे तो कि होगा हर वक्त थोड़ी जी हैगी नज़र सिलेबस से पैंती रहेगी, तो थोड़ा जोड़ा है तुम मोटिवेट होंगे, इंटरेस्टिंग मोटिवेशन रहेगा, हाँ जी असीं पढ़ना है, ठीक है जी। सो ये चीज़ जरूर करनी है। दैन उस बाद अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल के 5 तो 6 घंटे डेली अपनी स्टडी में देने, ओके जी। ये नहीं है भी एक दिन तुम 10-12 घंटे पढ़ ले, अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़े, अगले दिन सिर्फ 2-3 घंटे स्टडी की। नो, कंसिस्टेंसी बनानी है। अगर अज 5 तो 6 घंटे पढ़े तो कल भी 5-6 घंटे पढ़ो, ठीक है जी। कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, ओके। सॉरी, टाइम टेबल प्रॉपर बनाना है। तुम 2-2 सबजैक्ट्स लैके भी चल सकते हो, जरूरी नहीं है जिवें मैं आपने खुद ही दसिया मैं इकट्ठे 6 सबजैक्ट्स दिन नहीं पढ़ सकती, ओके। सो मैं 2-2 सबजैक्ट्स लैके चलती हाँ। 2 सबजैक्ट्स ले लैनी, एक ईजी ले लैनी है और एक डिफिकल्ट ले लैनी है। इस की होंगे थोड़ा बैलेंस बनया रहना है। ईजी सबजैक्ट डिफिकल्ट लैने तुम ज़्यादा बोर भी नहीं होंगे, पैनिक भी नहीं महसूस करते, ठीक है जी। सो मोटिवेटेड होंगे रहने हो स्टडी करने लिए। सो इस तरीके तुम कर सकते हो 2-2 सबजैक्ट्स लैके पहले 2-2 सबजैक्ट्स को कवर अप कर सकते हो। दैन उस तो बाद टाइम टेबल प्रॉपर बना के उसनों इंपलीफाई भी करना, ठीक है जी। ये नहीं है टाइम टेबल बना के रखता और उसको तुम लागू नहीं कर रहे। फिर उस तो बाद अपने को टाइम टेबल बनाने तो बाद सिलेबस जो अपना सारा कंप्लीट कर लेना, सारे कॉन्सैप्ट्स क्लीयर कर लेने ने। दैन सिलेबस कंप्लीट करने तो बाद तुम आना है रिवीजन पे, ठीक है जी। सिलेबस कंप्लीट करने तो बाद की करनी है, तुम रिवीजन करनी है। एक चीज़ होर, हर हफ्ते बाद तुम एक हफ्ता पूरा तैयारी की, जो भी तुम पूरे हफ्ते के दौरान पढ़ा उसमें संडे तुम रिवाइज करो, ठीक है जी। रिवीजन इज़ मस्ट। अगर तुम कोई चीज़ पहली बार पढ़ रहे हो एंड दैन उस तो बाद दोबारा रिवीजन नहीं कर रहे हो, सो सारा टोटल वेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। कुछ भी थोड़े दिमाग च नहीं रहेगा। सो रिवीजन करनी बहुत ही ज़रूरी है। उस तो बाद ईजी टू डिफिकल्ट जा सकते हो, पहले ईजी सबजैक्ट्स कर सकते हो, दैन उस पर डिफिकल्ट कर सकते हो, जिमें तुसी जोड़ा है प्रैफर करते हो थोड़े अकॉर्डिंग उस तरीके तुसी कर सकते हो। सो प्रॉपर ब्रेक्स लैके तुसी पढ़ना है एंड स्लीप भी लैनी है प्रॉपर। सिलेबस कंप्लीट करें, रिवीजन करी, दैन उस तो बाद तुसी आओ मॉक टेस्ट लगाओ, क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। सो ये जोड़ा है ज़रूरी है। हुण गल आती है सैल्फ स्टडी की जाए या फिर कोचिंग,
ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਬੈਟਰ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਚਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲੀਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 10% ਕੋਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ, ਬਟ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ, ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮੂਥ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਅਵੋਇਡ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਟਰਨ ਆਫ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਚਲੋ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰ, नो, ठीक है। जिस तरीके ਨਾਲ नहीं करना, सारे नोटिफिकेशंस ऑन कर दो। अपनी स्ट्रेंथ ते वीकनेस ते काम करो। कोई सब्जैक्ट्स ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਕ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ SST ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀਕਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੰਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। कुछ भी नवा ना पढ़ो, बस रिवाइज, ठीक है जी। प्रैक्टिस भी कर सकते हो। टेक प्रॉपर स्लीप लैनी है भी नहीं हैगा, गधे के वांगू इस तरीके नहीं करना 16 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है जी। एंड स्टे हाइड्रेटेड की तो मैंने बता दी। स्टार्ट विद ईजी सब्जैक्ट, ये भी तुम कर सकते हो। ईजी सब्जैक्ट नाल स्टार्ट करने नाल की होंदा, तुम मोटिवेट हो जाते हो, ठीक है जी। अपने कॉन्सैप्ट क्लीयर करने, रोड मैमोराइजेशन नहीं करनी, रट्टे नहीं लगाने, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। कॉन्सैप्ट क्लीयर होंगे तो ही क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे तुसी पेपर दे विच। कुछ कॉमन मिसटेक्स ने जो सारे करते हैं, ठीक है जी, प्रिपरेशन दे वाइल। इम्प्रॉपर रिविजन, सारे सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं बट रिविजन नहीं करते, रिविजन ना करने के नाल काफ़ी लॉस हो जाता है, ठीक है जी। सो आप माइंड के जी है कॉन्सैप्ट जो असीं पढ़े होंगे ने रिटेंशन नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन। असीं रिविजन नहीं करते। उस तो बाद डिस्ट्रैक्शनस, पढ़ते होने तो काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शनस होंदियां ने, ठीक है जी, वो भी काम खराब कर सकती हैं। एंड कंसिस्टेंट नहीं होना, ठीक है जी। अज 5-6 घंटे पढ़ रहे, कल बिल्कुल भी नहीं पढ़े, 4-5 दिन लगातार पढ़े, उसके बाद फिर पढ़ाई में छड्ड दी। इस तरीके नाल भी नहीं करना, ये भी मिसटेक्स बहुत लोग करते हैं, ठीक है जी। वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, एक बार सोशल मीडिया ओपन कर लिया, 3-4 घंटे किवें लंघ गए सोशल मीडिया ते पता ही नहीं चलता, ठीक है जी। ये भी मिसटेक है। सो टाइम मैं कहनी हाँ सारे नोटिफिकेशंस हुणे टर्न ऑफ कर दो, ठीक है जी। मल्टीटास्किंग नहीं करनी, एक टाइम पे एक सब्जैक्ट को पढ़ो, ठीक है जी। ये नहीं है एक टाइम पे तुसीं बहुत सारे टास्क कर रहे हो, ये भी नहीं करना। पढ़ते हुए टीवी नहीं देखना, ठीक है जी, ये भी बहुत गलत चीज़ है। उस तो बाद मॉक टेस्ट ना लगाना। प्रिपरेशन सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, कॉन्सैप्ट भी क्लीयर ने, मॉक टेस्ट नहीं लगाए, पेपर के फिर गड़बड़ हो जाती है, पेपर छुट जाता है। मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, ठीक है जी। लैक प्रैक्टिस होई, MCQs प्रैक्टिस ना करने, ये सीगे कुछ कॉमन मिसटेक्स। एंड तुसी मेरे नाल कनैक्ट कर सकते हो मैग्निफिसेंट लर्निंग यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब करके। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करियो, ठीक है जी। लाइक करने नाल की होएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं तुहाडी हेल्प ਲਈ होर अगे आवांगी। एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स नाल जरूर शेयर करियो जिन्हां लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। एंड चैनल में तुसीं सबसक्राइब भी कर सकते हो। साइंस क्लासेस जिहड़ियां है आपां साइंस की तैयारी करते रहांगे इस चैनल पर, ठीक है जी। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है साइंस ETT कैडर, उत्थे जाके तुसीं साइंस की जिहड़ी हैगी तैयारी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।